हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आप लोग यकीन मानिएगा, अगर आपने आज मेरी सारी बातें अच्छे से समझ ली तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आज इस वीडियो में मैं जो बातें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, आप लोग सोचेंगे कि मुझे आपसे नॉलेज ज़्यादा है, ज्ञान ज़्यादा है, लेकिन नहीं। इसका सीधा सा ये मतलब है कि ये गलतियाँ मैं अपनी लाइफ में कर चुकी हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। कभी आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से सवाल कीजिए कि शादी से पहले आप ऐसी ही थी जैसी आज हैं। तो शायद मुझे लग रहा है कि जवाब आएगा नहीं। एक जिंदा दिल लड़की जो बहुत हंसती थी, जिसको किसी की फिक्र नहीं थी, और आज वो जिम्मेदारियों में इतनी ज़्यादा उलझ गई है कि अपने लिए जीना ही भूल गई। हमारी जो पहली गलती होती है वो होता है अपना ध्यान नहीं रखना। क्योंकि देखिए, जब शादी होती है ना, तो उस टाइम पे भी चलते चलते भी ये बोला जाता है कि बस आगे जाकर सबका ध्यान रखना, सबको खुश रखना। लेकिन वहाँ पे अगर कोई एक लड़की को ये बोल दे कि खुद का भी ध्यान रखना, खुद को भी खुश रखना, तू भी इंसान है, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। लेकिन ये कोई नहीं बोलता। तो आपने अपना ध्यान रखना है। मैं जो गलती, मेरी गलती बता रही हूँ वो ये है कि मैं अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती थी। मुझे लगता था कि भाई ठीक है, हर छोटी छोटी बात में अगर कोई बात हो गई, नाराज हो गए, तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है खाना पीना छोड़ देना। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप कितना भी खाना पीना छोड़ लेना, कितने दिन ही भूखे रह लेना, कितना रो लेना, कुछ भी कर लेना, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार फर्क पड़ेगा, दो बार पड़ेगा, 5 बार आपको मनाएंगे, 10 बार मनाएंगे, लेकिन धीरे 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 ये चीजें आपकी खुद की जिंदगी खराब कर देंगी। किसी को कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आपने अपनी सेहत को हमेशा साथ लेकर चलना है। सबसे पहले खुद को इम्पोर्टेंस देनी है। आप अगर फिट रहेंगे तो ही आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभाल पाएंगे। मेरी दूसरी गलती थी सबको खुश रखने की आदत। देखिए, आज तो मैं बिल्कुल चेंज हो चुकी हूँ, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक टाइम था जब मुझे लगता था कि मैं सबको खुश रखूँ, कोई भी एफर्ट लगाऊं, लेकिन बस सब खुश रहें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर घर में 10 इंसान हैं तो उनमें से 5 नाराज रहेंगे ही रहेंगे। अगर वो 5 खुश हो जाएंगे तो वो दूसरे नाराज हो जाएंगे। लेकिन ये सिलसिला जिंदगी भर चलता रहेगा। फिर मैंने एक बात सोची कि भाई नहीं, मुझे अच्छे काम करने हैं, अच्छे से रहना है, किसी को के साथ कुछ गलत नहीं करना। लेकिन हाँ, ये जो दिमाग में फितूर है कि मैं सबको साथ लेकर चलूँ, सबको खुश रखूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, कोशिश मैं आज भी करती हूँ, लेकिन अगर कोई खुश नहीं होता तो फिर मैं अपने दिमाग में बर्डन नहीं डालती। तीसरी गलती मैं क्या करती थी कि घर में अगर मान लो कोई मेहमान आया या फिर घर कोई ना भी आया, घर का सारा काम वैसे भी रहता है, तो मुझे लगता था कि सारा काम मैं खुद करूँ। पिछले साल मेरी सर्जरी हुई थी, बहुत बड़ी सर्जरी थी। तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफ टाइम के लिए मेरी बंद है, परहेज है उन चीज़ों के। लेकिन फिर भी मुझे, मेरे दिमाग में एक फितूर था कि भाई नहीं, मुझे सब कुछ देखना है, अपने पूरे घर को खुद हैंडल करना है। लेकिन जब धीरे धीरे शरीर में थकावट आनी शुरू हुई, तब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि नहीं, अगर मेरा शरीर खराब हो जाएगा तो फिर मुझे कौन संभालेगा। तो अगर आप लोगों को भी ये लगता है कि सारे काम मैं करूँ, अगर कोई बाहर से मेहमान आता है तो सब कुछ मैं बनाऊं, नहीं, जितना आपसे हो पाता है उतना कीजिए। परिवार वालों की मदद लीजिए। बाहर से आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको, आपसे नहीं हो पाएगा तो। जो ये होते हैं ना बिना बात की जिम्मेदारियां लेना, अगर आप ठीक हैं, आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। लेकिन देखिए, अपने आप को एक जो होता है ना कि मशीन हूं मैं लगी रहूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक टाइम पे आकर मशीन भी गर्म हो जाती है, वो भी बंद हो जाती है अगर आप उसको दिन रात चलाएंगे। आप तो फिर भी एक इंसान हैं। तो ये, इसका मेन मतलब मैं आपको बता दूं, कहने का ये मतलब है कि जितना काम आपसे हो सके उतनी ही जिम्मेदारियां लीजिए। बाद में आप बोलना सीखिए कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। अगली गलती, एक मुझे क्या लगता था, देखिए इतना ज़्यादा मेकअप वगैरह करना तो मुझे नहीं अच्छा लगता।
लेकिन पहले मैं क्या करती थी कि जैसे रात को नाइट सूट पहना, सुबह उठकर भी दूसरा नाइट सूट ही चेंज कर लिया और पूरे दिन उसी में घूमते रहे। मुझे लगता है कि हमारी ये बहुत बड़ी गलत सोच है कि अब कौन देखेगा, क्या करना है, घर में ही तो रहना है, घर का ही तो काम करना है। लेकिन एक बार आप मेरे कहने से, कई बार आपने देखा होगा ना, कहीं पे हम शादी में जाते हैं या थोड़ा बहुत तैयार हो जाते हैं, उस दिन फोटो लेने का भी मन करता है, बार बार में मिरर के शीशे के सामने खड़े होकर आप देखते हैं तो आपको खुद को अच्छा फील होता है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो ये नहीं सोचना है कि मुझे दूसरे को दिखाने के लिए अच्छा लगना है, नहीं। आपकी ज़िंदगी नहीं है क्या? आप खुद नहीं चाहते आप अच्छे लगें? तो मेरा ये था पहले कि मुझे लगता था भाई ऐसे ही रहना है, बस घर में तो कुछ भी पहन लो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क पड़ता है। आप ना मतलब बहुत ज़्यादा आपके अंदर नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है जब आप खुद में अच्छा फील ही नहीं करते, लेजीनेस आता है आपके अंदर, आपको आलस आता रहेगा सारे दिन, चाहे बेशक से नहा धो लो लेकिन आपको आलस रहेगा। और जब आप अच्छे से रेडी होकर, अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे से रहती हैं तो आपका काम में भी मन लगेगा, आपको खुद फील होगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर कि हाँ आज तो मुझ में कुछ बात है। अगली गलती, देखिए पहले मुझे क्या लगता था जब मैंने यूट्यूब नहीं ज्वाइन किया था, यूट्यूब पे अपना मतलब अकाउंट नहीं बनाया था, इससे पहले मुझे ये लगता था कि शादी हो गई अच्छे घर में, हस्बैंड के पास इतना पैसा तो है ही कि मैं कुछ मांगूँ मुझे मिल जाए। लेकिन जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और जब मेरी पहली इनकम आई, तब मुझे ये एहसास हुआ कि अपने दम पर कुछ जब हम करते हैं ना तो उसका अलग ही सुकून होता है। देखिए सबका एक जैसा परिवार नहीं होता, माहौल नहीं होता, सबके पास एक जैसा बजट नहीं होता। काफ़ी घरों में खासकर महिलाओं की बातों को बहुत दबाया जाता है। अगर वो दो लाइन सही भी बोलती है तो भी उसकी बात को ये कहकर चुप करवाया जाता है कि तुझे क्या पता, तुझे क्या नॉलेज है। लेकिन जब आप पैसा कमाना शुरू कर देती हैं, खुद के दम पर कुछ करना शुरू कर दें, चाहे आप सिलाई करें घर बैठे, महीने के 5-7 हज़ार रुपये आपकी जेब में आते हैं खुद के दम पर, तो आपकी बातों को लोग सुनना शुरू कर देते हैं, आपकी बातों में दम होना शुरू हो जाता है। तो कभी भी आपने किसी के ऊपर डिपेंड होकर अपना ज़िंदगी नहीं चलानी है। लोगों की सोच को आपने बदलना है, नज़रिए को आपने बदलना है कि एक चार दीवारी के अंदर रहने वाली महिला भी कुछ कर सकती है, एक चार दीवारी के अंदर रहने वाली औरत जो घर को संभालती है वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ी लिखी ही हो, एक अनपढ़ महिला भी आज के दिन पैसे कमा सकती है और बहुत अच्छे से इज्जत के साथ घर बैठे। कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो के ऊपर यहाँ साइड में मैं वो लिंक दे दूँगी उस वीडियो का। उसमें मैंने बताया भी है कि आप क्या-क्या कर सकते हैं काम, और वो भी घर बैठे। अगली गलती क्या थी कि देखिए मैं आज अपने आप को बिल्कुल चेंज कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ टाइम, कुछ साल पहले मेरी ये बहुत बड़ी कमज़ोरी थी कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया मुझे, तो बस फिर मुझे लगता था कि पता नहीं मैं तो बस मर जाऊँ। मुझे किसी ने कैसे बोल दिया? रोना, खाना छोड़ देना। लेकिन आज मुझे ये बातें समझ में आई है कि जैसे देखिए कई बार क्या होता है, हमारे विचार मेल नहीं कर पाते। दो इंसान अगर हम आपस में बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी बात से सहमत हों। उनको पता भी होगा कि मैं सही हूँ, तो भी हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपने आप को ही सही साबित करे। या कई ऐसे लोग भी होते हैं आपके आसपास में, आपके रिश्तेदारी में, आपके घर में या आपके पड़ोस में, जो जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं जिनसे आपका दिमाग खराब हो, आपको टेंशन हो। लोग मेरा खर्चा उठाना शुरू कर दें, मेरा घर चलाना शुरू कर दें, तो लोगों का हक है कि वो मुझे बोलें। ऐसे लोग जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, उनके बारे में मैं क्यों सोचूं, क्यों अपनी ज़िंदगी को ख़राब करूं, क्यों रोऊं, क्यों मैं खाना छोड़ूं। मुझे अपनी ज़िंदगी जीने आई हूँ मैं यहाँ पे, मुझे मस्त रहना है। और जब से मैंने ये सोचा है, सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है ज़िंदगी। मतलब अब मुझे 30 के आसपास आकर मुझे ये लगा है, 30 साल की उम्र में, कि हाँ ज़िंदगी ये होती है, ऐसे जीते हैं ज़िंदगी को। ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल देगा, सबके हिसाब से अगर आप चलने लगे, कोई कुछ बोलते आप रोने लगे, तो फिर आप शायद आप ज़िंदगी के 30, 40, 50 साल तो आप रोने में ही गुजार दोगे।
क्या पता रोते रोते चले भी जाओ। तो ये बात आपने ज़रूर ध्यान रखनी है। कोई कुछ भी बोले, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि अब मैंने अपना एक नियम बना रखा है, कुछ भी अगर देखिए मैं कोई अच्छा काम करती हूँ, बुरा करती हूँ, एक बार पता है आपकी आत्मा से ज़रूर ये आवाज़ आती है कि नहीं ये काम गलत है, या फिर एक आवाज़ आती है कि नहीं तू कर, अच्छा कर रही है। और वो आवाज़ आत्मा की नहीं, वो भगवान की आवाज़ होती है। उस हिसाब से आप चलिए। मेरी अगली गलती, देखिए ये गलती भी मैंने ज़िंदगी में ना बहुत करी है। किसी के सामने भी एक खुली किताब बन जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम में ऐसा भरोसे के लायक इंसान मिलना शायद मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपकी लोग बातें सुनेंगे, आप उनके सामने रोएंगे, अपनी सारी बातें रखेंगे, आप जैसे ही वहां से उठकर जाएंगे अगला इंसान आएगा और वहां पर बैठकर आपकी बातों के मजे लिए जाएंगे। और ये सच है। एक माँ बाप, एक भगवान, शायद मुझे लगता है कि यही वो रिश्ते हैं जहाँ पे आप अपना दिल खोल सकते हैं, आप अपना मन हल्का कर सकते हैं। बाकी रिश्तों में वो चीज़ नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें। आपको बहुत सोच समझ कर अपनी बातें शेयर करनी चाहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।